अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि मैंने 100 कंट्रीज़ विज़िट की है और 100 कंट्री जो है वो मेरा यूरुग्वाई था, जिस पे मुझे बहुत सारे मुबारकबादें लोगों ने दी है, विशेस भेजे हैं, तो उन सब का बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा यार एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो होगी, 10-12 मिनट की हो सकती है। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा कि इस जर्नी में कितनी मुश्किलात आई, कौन सी कंट्रीज़ अच्छी थी, कौन सी जो है ना वो वहाँ पे एक्सपीरियंस सही नहीं गया, गुर्बत कहाँ ज़्यादा है और कहाँ पे रहने के हवाले से ठीक है, वगैरह वगैरह। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो तो टाइम टू टाइम शेयर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में एक ओवरऑल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। लोग वीडियोज़ तो वॉच करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा नाम क्या है और मेरी स्टोरी क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं बेसिकली कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहता था। औरंगी टाउन एक बहुत बैकवर्ड एरिया है कराची के अंदर। जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि औरंगी टाउन कितना बैकवर्ड एरिया है। वहाँ पे मेरा पूरा बचपन गुजरा है, लाइफ मेरी ज़्यादातर वहाँ पे गुजरी है। और बेसिकली बात यह है कि जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है कि ट्रैवलिंग मैंने क्यों शुरू की, कैसे शुरू की और 100 कंट्रीज विजिट करने का ख्याल कैसे आया, तो आपको सच्ची में बात बताऊंगा। वो ये है कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई भी जाऊंगा। यानी दुबई करीब है ना कराची के, और पाकिस्तान से लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो दुबई जाए क्योंकि इजी होता है। यानी कि मैं अपनी स्टोरी की अगर बात बताऊं 10 साल पहले की, 2013 में मैंने फ़र्स्ट टाइम दुबई को विज़िट किया था। तो उस टाइम दुबई इतना मुश्किल नहीं था। वो अलग बात है कि आजकल उन्होंने भी वीज़ा बंद कर दिया है या मुश्किल कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन उस टाइम इतना मुश्किल नहीं था। तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई जाऊँगा। लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ और 103 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। दुनिया के 6 बराज़मों को मैं विज़िट कर चुका हूँ। कभी भी मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल ख्वाब जैसे एक मूवी चल रही हो आपकी लाइफ में, तो आप फ्लैशबैक में देखते हो तो एक अजीब सा एहसास होता है। लेकिन फाइनली ये अचीवमेंट हो गई है और अब मैं सुकून से रह सकता हूँ, सुकून के साथ सो सकता हूँ। और एक वो जो ख्वाहिश होती है, जो क्यूरियासिटी होती है ना बंदे को दुनिया देखने की और दुनिया में जाने की, वो कम हो गई है। अभी उस तरह नहीं है जैसे शुरू में थी मेरे पास। दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि चूँकि मैं औरंगी टाउन में रहता था, तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो भी गरीब घराने से है। मैं सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ और न मेरे बाप दादा ने मेरे लिए कोई जायदाद छोड़ी है, न कोई पैसे जोड़े हैं जिसके थ्रू जो है मैं ट्रेवल कर सकता था या जिसके थ्रू मैं दुनिया एक्सप्लोर कर सकता था। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया और ख़ुद पैसे कमाए ऑनलाइन काम करके। और उसके बाद जो है मैंने ट्रैवलिंग शुरू की। फर्स्ट टाइम मैं दुबई गया, फिर मैं थाईलैंड गया, फिर मलेशिया, सिंगापुर वगैरह। और उसके बाद 2016 में मुझे USA का वीज़ा मिला, जिससे मेरे लिए बहुत रास्ते खुले USA की वीज़ा से। लेकिन ये मेरा जहन में कभी भी नहीं था कि मैं इतने कंट्रीज़ विजिट करूँगा। लोगों के जहन में ये था कि यार, और मेरे जहन में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट यही था कि आम बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता पाकिस्तान से, मतलब सिर्फ अरबपति और करोड़पति लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। ये हमारा एक परसेप्शन बना हुआ था। और मेरा एक स्टूडेंट था बेसिकली DHA कराची में, तो वो उनसे मैं एक दिन मिला। उन्होंने कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ तो हम लोग क्लास नहीं लेंगे। उसके घर जाके मैं क्लास देता था SEO का। तो उन्होंने कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ तो मैं कल वापस आऊँगा। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये आज जा रहा है और कल वापस आएगा। तो मैंने कहा यार दुबई जाना इतना ईजी है? उन्होंने कहा यार इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको वीज़ा लेना होता है जो 12-13 हज़ार का आता है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और टिकट 25-30 हज़ार की आने जाने की टिकट है। तो मुझे हैरत सी हो गई। मैंने कहा बस यही चाहिए। तो उन्होंने बोला पासपोर्ट चाहिए इसके लिए। मैं सीधा गया, मैंने पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाया और उसके 2 महीने के बाद जो है मैंने दुबई का वीज़ा लगवाया और मैं दुबई पहुंच गया। अब दुबई का जो वीज़ा था उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह है कि जब मैं दुबई जा रहा था तो मेरे पास टोटल 1,70,000 रुपये थे। ये मेरी पूरी जमा पूंजी थी जो मैंने 1 साल से मुसलसल जमा करके रखे हुए थे पैसे। तो दुबई का जब मैं वीज़ा ले रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 लाख रुपये जो है हमारे पास रखने पड़ेंगे ज़मानत के तौर पर। जब आप दुबई से वापस आएंगे तो फिर हम देंगे। जो ट्रेवल एजेंसी थी कराची में निपा के इलाके में, तो उनसे मैंने वीज़ा लगवाया था। तो मैंने उनको कहा कि यार मेरे पास तो 2 लाख नहीं है, आप अगर 1 लाख मैं आपको दे दूँ तो आप दे सकते हैं वीज़ा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एतबार कर लिया मेरे ऊपर और काशिफ नाम है उस बंदे का, उन्होंने 1 लाख रुपए लेके मुझे वीज़ा लगवाया। और फिर बाकी मैंने कोई 25-26 हज़ार का टिकट लिया था उस टाइम। बड़ा मज़ा आया था। 10-12 दिन के लिए मैं गया था वहाँ दुबई में, एक दोस्त के पास रुका था और मेरा कोई 60 हज़ार खर्चा हुआ था आने जाने का। दुबई का फर्स्ट टूर जो मेरा था, जिसमें ट्रैवलिंग भी थी और वो सारा
टिकट और सारी चीज़ें थी, खाना पीना। तो ये तो पहला ट्रिप था। उसके बाद 2017 में मैं जब ये ट्रैवलिंग वगैरह करता था तो मेरे लोग कहते थे जो फेसबुक पे मुझे फॉलो करते थे कि यार आप शेयर कर दिया करो वीज़ा के हवाले से और ये ट्रेवल कॉस्ट के हवाले से अपने चैनल पे जो है ना, कोई चैनल बनाओ यूट्यूब का। हालांकि मेरे जहन में कभी भी नहीं था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काम करता था, उसी में पैसे भी आते थे, काम भी अच्छा आता था और सब लाइफ सेट थी। लेकिन बस बंदे के अंदर होता है ना अभी ये वीडियोस बनाने का। तो मैंने चैनल बनाया, वीडियोस डाली तो बड़ी अच्छी लोगों में वायरल हो गई, बहुत सारे व्यूज़ आए उस पर। क्योंकि उस टाइम जो है ना कोई ट्रेवल के हवाले से कोई कंटेंट नहीं बनाता था 2017-18 में, और ना ही जो है कोई वीज़ा के बारे में मालूमात देता था, ना लोगों को ये पता था कि इतनी आसानी से ट्रेवल किया जा सकता है खुद से प्लान करके। क्योंकि लोगों का ज़्यादातर जहन टूरिज्म एजेंसीज की तरफ था, ट्रेवल एजेंसीज और एजेंट्स की तरफ। तो आज मुझे ये खुशी है 103 कंट्रीज विजिट करने के बाद कि हज़ारों लोगों की लाइफ मेरी वजह से चेंज हुई है। जो मुझे मैसेजेस आए हैं, लोगों ने मेरी वजह से ट्रैवलिंग शुरू की है, दुनिया को देखा है पाकिस्तान से निकल के, और अभी जो है बहुत सारे लोग सेटल भी हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से। तो ये तो जर्नी थी जनाब ट्रैवलिंग की। फिर 100 कंट्रीज़ का इस तरह हुआ कि जब मैं 50 पे पहुंचा तो मैंने कहा यार मुझे एक चैलेंज लगा कि यार ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ तो ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेना जो है ना वो एक K2 का पहाड़ सर करने के बराबर होता था। छोटे छोटे कंट्रीज़ के लिए बहुत ख्वारी करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था लाइनों में लग के, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो मुझे एक चैलेंजिंग काम लगा। और दुनिया के अंदर जो है मैंने लाइफ ऐसी गुजारी है, चैलेंजिंग लाइफ मैंने गुजारी है, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास बस का किराया नहीं होता था कराची में, और दुबई का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। और तब जाके जब मैंने ये चीज़ें की तो मैंने कहा यार बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन ये मुझे करना है। तो पहले मैंने जहन बनाया था कि यार 200 कंट्रीज़ में करूँगा, सारी दुनिया विजिट करूँगा, क्योंकि एक वो जहन में एक सस्पेंस होता है ना बंदे का, एक क्यूरियासिटी होती है कि यार दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोग कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, उनका कल्चर कैसा है, पैसों को लेके उनकी क्या सोच है, इकोनॉमी को लेके, सफाई को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके। तो वो जब आप एक दूसरी कंट्री 4 कंट्री आपने विजिट किए तो आगे ऑटोमेटिकली जहन में 5वां कंट्री, फिर 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, इस तरह होता है कि यार और कंट्रीज में क्या हो रहा है वो भी देखना है। तो ये क्यूरियासिटी थी। तो मैंने कहा यार 200 विजिट करने हैं। लेकिन जब मुश्किलात आई और इतना ज़्यादा जो है ना जलील होना पड़ा वीज़ों के चक्कर में, तो फिर मैंने कहा यार 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये कि 100 कंट्रीज मैंने विजिट करनी है। अब 100 में भी ये है कि जब कोविड आ गया तो कोविड के बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन लोगों को पता है कि यार 100 कंट्रीज़ विजिट करना कितनी बड़ी बात है, जो लोग ट्रैवल करते हैं और जिनकी फैमिलीज़ होती है, जिनके बच्चे होते हैं और जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि देखिए मैंने अपना पहला ट्रैवल उस टाइम किया था जब सिर्फ 1,70,000 रुपये थे मेरे पास, और लोग जो है ना करोड़ों रुपये जमा करके उसके बाद ट्रैवलिंग का सोचते हैं। लेकिन मैं शुरू से जब से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, जितने पैसे आते हैं वो ट्रैवल पे खर्च करता हूँ। तो ये एक बड़ा हिम्मत वाला काम है। पैसे होना एक अलग चीज़ है और पैसों को खर्च करने का दिल होना, जिगर होना, एक हिम्मत होना, वो एक अलग चीज़ होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि यार आपके पास पैसे हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं कहूँगा कि सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, इसके लिए और भी हिम्मत चाहिए होती है। अपनी फैमिली से दूर रहना, अपनी फैमिली को छोड़ के आगे जाना, और फिर जो है अकेले ट्रैवल करना खास तौर पे, क्योंकि तकरीबन 90% मैंने अकेले ट्रैवल किया है। तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो वीज़े वगैरह का मसला है, तो ये बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये उन लोगों को पता है जिन्होंने ये किया है। तो मैं भी किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैंने अपने लिए किया है और पैसे भी मैंने अपने खर्च किए। अभी तक कोई 3 से 4 करोड़ रुपये मेरे इस ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च हुए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने इससे मैंने कमाए हैं। लेकिन 3 से 4 करोड़ में 103 कंट्रीज करना मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल मजाक लग रहा होगा कि यार 100 कंट्रीज पैसे हो तो बस 103 कंट्रीज क्या चीज़ है, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एनीवेज ये उन लोगों को पता है, हर बंदे को ये समझ नहीं आएगी चीज़, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये 3-4 करोड़ आपने ट्रैवलिंग पे खर्च करके उड़ाया है, तो इससे अच्छा नहीं था कि आपका जो बैकवर्ड एरिया है औरंगी टाउन, वहाँ पे इससे लोगों की हेल्प कर लेते या गरीबों में ये पैसे बांटते थे, गरीबों का भला हो जाता। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि देखिए गुर्बत दुनिया में बहुत ज़्यादा है। मैं खुद गरीबी से निकला हूँ और अभी भी मैं खुद को गरीब समझता हूँ, क्योंकि सोच तो हमारी गरीबों वाली है ना। अब है क्या जनाब कि 3-4 करोड़ से मैं दुनिया की गुर्बत नहीं ख़त्म कर सकता, पाकिस्तान की भी नहीं ख़त्म कर सकता, और हत्ता कि अपने जो मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे गले मोहल्ले वाले हैं, उनकी भी मैं गुर्बत 3-4 करोड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि पैसों की लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर आपके पास 1 करोड़ आ जाए तो आपको 2 करोड़ चाहिए, फिर 3 करोड़ चाहिए, तो ये लालच बढ़ती रहती है। और इसी वजह से आज तक मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी है, हत्ता कि मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदी। मैं पैदल वॉक करता हूँ। सिर्फ ये कंट्रीज़ मैंने विजिट की है, इसका भी मुझे कोई शोबाजी करने का और किसी को दिखाने का मुझे शौक़ नहीं है। बस जस्ट एक चैलेंज था, दुनिया देखनी थी, दुनिया के बारे में सीखना था, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट एजुकेशन है, वो मुझे मिल गई है। अब अगर इसके बाद मैं किसी पहाड़ पे रहूँ, किसी झोपड़ी में रहूँ, दोबारा से मुझे रेडी लगाना पड़े,
तो मैं लगा लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं क्योंकि मैं औरंगी टाउन में रहता था तो मैं बिरयानी बेचता था, चावल बेचता था, उसकी रील लगाता था, तो मुझे उस पर कोई वो नहीं होगा, ठीक है जी। तो इससे मैं किसी की गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकता इन 3-4 करोड़ रुपए से, और इससे जो है मैं अपने इलाके का एक रोड भी नहीं बना सकता, क्योंकि एक छोटा सा रोड भी आप बनाओगे ना तो उसमें भी 15-20 करोड़ रुपए खर्च आता है, और वो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन 3-4 करोड़ से मैं यही कर सकता था कि दुनिया विजिट करूँ, ये पॉसिबल था। और बाकी जो काम है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, मुझे ये करना था, क्योंकि ये पाकिस्तान में आपको पता है कोई कर नहीं रहा था। मैं पहला बंदा हूँ, मैं क्लेम करता हूँ कि मैंने पहला बंदा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जिन्होंने 100 कंट्रीज़ को विजिट किया है, और पहला व्लॉगर भी हूँ। मैं इसलिए क्लेम करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी और ने की हो। अगर किसी और ने की है तो आप कमेंट में बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। सबका अपना अपना काम होता है, मैं कोई किसी का नंबर नहीं ले रहा, ठीक है जी। तो दिस इज़ इट गाइस, बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही, बहुत मज़ा आया, मुश्किलात बहुत आई है, लेकिन उनको पार करके 100 कंट्रीज़। जैसे मैंने कहा 2020 के बाद जब कोविड आया तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, मुझे एंजाइटी का मसला हो गया था, जो कि अभी तक चल रहा है अनफॉर्चुनेटली 4 साल से। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल पीरियड था। जब 65 कंट्रीज़ मैंने विजिट की थी तो उसके बाद ये वाला मुझे मसला हुआ, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर मुझे फाइनेंशियल इशूज़ आ गए, क्योंकि जब आपको ये एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह का मसला आता है तो फिर काम नहीं हो पाता आपसे। ऑनलाइन काम में ऑलरेडी जुड़ चुका था, जिसकी वजह से मेरे पास जो पैसे थे, जो सेविंग्स थी, वो ख़त्म हो गई, और मुझे फाइनेंशियल बड़ी इशूज़ आए, उसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से टैकल किया है। फिर फैमिली के मसले थे, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कोशिश की है कि 100 कंट्रीज़ का मैं पार कर लूँ। उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे सुकून होगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ इट गाइस, 100 कंट्रीज़ के बाद जो है मैं मज़ीद भी कोशिश करूँगा कि ट्रैवलिंग करूँ, लेकिन ट्रैवल ब्लॉगिंग मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मुख्तलिफ इसी जर्नी के दौरान जो मेरे साथ चीज़ें हुई है। और अभी मेरा शौक़ ये है कि मैं किसी भी कंट्री जाऊँ तो वहाँ स्टे करूँ, लंबा स्टे करूँ, यानी 3 महीने, 6 महीने, साल। क्योंकि जो मैंने ट्रैवलिंग की है वो थोड़ी भाग दौड़ वाली थी, कहीं पे 2 दिन, कहीं पे 3 दिन, कहीं पे 5 दिन या 10 दिन। और उसकी वजह ये थी कि यार पीछे फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर होता है, जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी में लंबा चौड़ा ट्रैवल करना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, ये लोगों को पता है, जो फैमिली वाले लोग हैं। और कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं यार आप क्यों इतने 2-2 दिन के लिए जाते हो। तो ये वजह होती है, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और दूसरा, मुझे ज़ुबानें सीखने का शौक़ है। मैं तकरीबन 7 ज़ुबानें बोल लेता हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ कम। और मुझे 4 ज़ुबानें और शौक़ है सीखने का, जिसमें स्पेनिश है और स्पेनिश है, अरबिक है, रशियन है और फ्रेंच। तो उस पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ। बाकी ये है कि चैनल पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और मेरा इरादा है कि ट्रैवल और टूरिज़म से रिलेटेड मैं बिज़नेस पे अभी तवज्जो दूंगा। और आपको पता है इमिग्रेशन का काम हम ऑलरेडी करते हैं। हमारा दूसरा चैनल है एवरी वीज़ा पीके, उसको आप जाके विजिट कर सकते हो। उस पर मैं वीज़ा के हवाले से वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आगे जो है अभी बिज़नेस पे मेरा जो है थोड़ा सा फोकस। और कुछ लोग कहते हैं कि यार आपने ट्रैवलिंग पे पैसे खर्च किए तो आपने वापस कमाई भी है। बिल्कुल, कमाई भी होती है जब आपका चैनल अगर ग्रो हो जाता है, व्यूज़ वगैरह आते हैं ज़्यादा। लेकिन मेरे केस में ये है कि शुरू में तो व्यूज़ ज़्यादा थे, फिर व्यूज़ कम हो गए, चूँकि तो यूट्यूब का एल्गोरिथम में आपको पता है कि आप अगर नाम चेंज करोगे या कोई हट के कंटेंट बनाओगे तो, या जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो अकेले मैं ही कर रहा था। अभी तो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। तो मुझे तकरीबन 30% अर्निंग यूट्यूब से आती है। जो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो तकरीबन 25 से 30% यूट्यूब से आता है मेरे पास पैसा। बाकी 70% मुझे जेब से लगाना पड़ता है। और जेब से मैं लगाता हूँ तो तब जाके ये मेरी ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव है ना। आपको पता है कि टिकट्स इतने महंगे हैं और सारी चीज़ें इतनी महंगी है, यूट्यूब से उतने पैसे नहीं आते, सिर्फ 30% तक कवर हो जाता है। लेकिन चूंकि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और मैंने कहा था कि यार ये 100 कंट्रीज़ तो करनी ही करनी है। वंस अगेन गाइस, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने भी साथ दिया और मेरे चैनल को वॉच किया, मेरे वीडियोज़ को वॉच किया, मेरा साथ दिया। और स्पेशली वो जो लोग जो मुझसे इस दौरान में मिले हैं, जो मैंने इतनी कंट्रीज़ विज़िट की है, जो पाकिस्तानी और दूसरे कंट्रीज़ के लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुझसे मिले हैं, जिन्होंने मुझे कंपनी दी है, मेरी खिदमत की है, मेरे साथ टाइम गुजारा है, उन सबको मेरा सलाम है। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने बड़ा मुझे प्यार दिया है, उस प्यार का जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मैंने इतने ट्रैवल करके और ये चीज़ें करके मैं मगरूर हो गया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैं उसी तरह हम्बल आदमी हूँ जैसे औरंगी टाउन में था। तो मेरे शख्सियत के अंदर मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया है, और जो लोग मुझसे मिले हैं उनको ये चीज़ पता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं मीटअप्स रखूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ फेस टू फेस भी शेयर करूँ। अगर
अगर कोई चाहता है मिलना तो इस्लामाबाद में मीटअप रखने का मेरा इरादा है, पेशावर में और लाहौर में, कराची में, दुबई में, तो इन जगहों पे, मस्कत में या सऊदीया जद्दा वगैरह में हो सकता है, तो इन जगह पे मेरा मीटअप रखने का इरादा है। आप वहाँ आ सकते हो। मेरी तरफ से खाना भी होगा, पीना भी होगा, चाय समोसे सब चीज़ें मेरी तरफ से होगी, क्योंकि यार 3-4 करोड़ खर्च हो गए तो 5-10 लाख और खर्च हो गए तो कोई बात नहीं है, अपने भाइयों के लिए जान भी हाजिर है। तो वहाँ पे मुलाकात हम कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें और ईमेल करें, मुझे बताएं, तो मैं इस हवाले से मीटअप्स की ग्रुप्स बनाता हूँ व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको ऐड करता जाऊँगा ताकि फिर टाइम पे आपको पता चले कि मीटअप कहाँ होगा, क्योंकि बार बार मीटअप नहीं रख सकते फिर। और इंशाल्लाह जो है अगर आप चाहते हो तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। थैंक यू गाइस अगेन ये वाला वीडियो भी वॉच करने के लिए और इस जर्नी में साथ रहने के लिए। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे आपसे दोबारा मिलूँगा।